Hello everyone, my name is Viral Joshi and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to talk about a PR program which is specifically made for international students in Ontario. ये प्रोग्राम इतना ईजियर है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम इज अ जॉब ऑफर फ्रॉम ऑन्टारियो बेस्ड एम्प्लॉयर. तो अगर आपके पास कोई भी नॉक OAB लेवल की जॉब का और या लाइक नाउ अब टीयर सिस्टम हो गए, सो लाइक टीयर 1 2 3 का जॉब ऑफर है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो. फिर आप कोई पिज़्ज़ा स्टोर में मैनेजर हो या कोई टेक्नीशियन लेवल की जॉब हो या कोई भी लेवल, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. वो स्पेशल है इस प्रोग्राम के बारे में. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब आज लगी और आप कल ही दूसरे दिन ही अगर इस PNP के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. तो प्रोग्राम का नाम है ऑन्टारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और अगर आपके पास ऑन्टारियो में ही जॉब ऑफर है तो आप इस PR के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो. अभी कनाडा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने इमिग्रेशन टारगेट निकाले हैं जिसमें स्पेशली PNPs को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. PNP के थ्रू ही सबसे ज़्यादा PR होने वाली है. सो गाइस, ये है ONP एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम की वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है जॉब ऑफर की कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, एप्लीकेंट मतलब कि जो एप्लीकेशन कर रहा है आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि जो आपको जॉब दे रहा है आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. फिर लिखे गए हैं स्कोरिंग फैक्टर, मतलब किस किस चीज़ के कितने पॉइंट है आपके एजुकेशन के, आपके वर्क एक्सपीरियंस के, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्कोर पे डिपेंड करते हैं. फिर लिखा है कि अगर आप रेडी करने के लिए अप्लाई हो, मतलब कि एप्लीकेशन की प्रोसेस लिखी है कि कैसे आपको अप्लाई करना है. फिर लिखा गया है एलिजिबल कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. सो मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द DLI colleges and University of Canada are eligible for this program. So for example, if you have studied outside of the Ontario but currently you are working in Ontario on a full-time permanent basis, you are still eligible for this program. Is it not mandatory that you have to have education from Ontario? यहाँ गई है ओवरव्यू दिया गया है कि जिसके पास परमानेंट जॉब ऑफर है, कोई स्किल ऑक्यूपेशन में कनाडा में परमानेंट जॉब ऑफर वो अप्लाई कर सकता है. यहाँ लिखा गया है टीयर 1 2 3 O एज पर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन. फिर दिया गया है कि लाइक आपको एक ONP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपको सिंपल से अपनी इंफॉर्मेशन इस एक्सप्रेशन ऑफ इस सिस्टम में आपको डालनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन. फिर वो बेस्ड ऑन सारे फैक्टर्स है, स्कोरिंग आपका स्कोर निकालेगा उसके हिसाब से. यहाँ पे ड्रॉस होते रहते हैं, ड्रॉस रैंडम होते हैं लाइक, लेकिन मंथली 1 ड्रॉ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके हिसाब से अगर आप टॉप कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हुए, अगर आपको ड्रॉ में आपका नंबर आ गया तो फिर आपको इनविटेशन टू अप्लाई वो लोग सेंड करेंगे ईमेल के थ्रू, और आपको 15 दिन के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास जमा करवाने पड़ेंगे और आपकी एप्लीकेशन फिर ऑफिशियली होगी. इस प्रोग्राम की फीस $1,500 है. $1,500 to apply for this program, but you do not have to pay this $1,500 until you get invitation to apply on your expression of interest. मतलब जब तक आपको इनविटेशन नहीं मिलता तब आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए आपको कोई पैसे सबमिट करने की जरूरत नहीं है. वंस आपको नॉट नॉमिनेशन मिल गया उसके बाद आपको फेडरल PR के लिए अप्लाई करना है. अभी रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं तो सबसे पहले है जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स. सो जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट के लिए आपको आपकी जॉब फुल टाइम और परमानेंट होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1560 आवर्स मिनिमम पर ईयर एंड 30 आवर्स पर वीक एटलीस्ट. फिर लिखा है एलिजिबल ऑक्यूपेशन. आपकी जॉब टीयर 0 1 2 3 में होनी चाहिए, जो कि एलिजिबल ऑक्यूपेशन है, स्किल्स ऑक्यूपेशन है. फिर लो वेज लेवल. यहाँ पे लिंक गई है जो ये हाईलाइटेड है जॉब बैंक. एक वेबसाइट है कनाडा की जहाँ पे सारे के सारे NOCs और टीयर कैटेगरीज की लिस्ट दी गई है, और सारे के सारे जॉब के लिए क्या मिनिमम वेज डिसाइड है वो होना चाहिए. अगर उससे कम वेज है आपका, अगर आपकी सैलरी कम है, देन वॉट एवर सेज ऑन दिस वेबसाइट, देन यू आर नॉट एलिजिबल.
फिर पोजीशन इज अर्जेंटली नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस, तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक एम्प्लॉयर फॉर्म आता है जो आपको आगे मैं बताऊंगा, वो आपके एम्प्लॉयर को फिल आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दिस। फिर वर्क बेस्ड ऑन ऑन्टारियो, सो आपका जॉब ऑफर आप जहाँ पे रिपोर्ट करते हो आपका वर्क पोजीशन, वो ऑन्टारियो में होनी चाहिए। फिर है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। सो सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। फिर अगर आपको इनविटेशन आया, इनविटेशन टू अप्लाई, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एजुकेशन, सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, सो विच इज लाइक आपके पास कोई भी कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन में से इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। फर्स्ट है डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट विच टेक्स एटलीस्ट 2 years ऑन फुल टाइम बेसिस, सो 2 साल का कोई भी डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स होना चाहिए। और दूसरा है डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दैट टेक्स एट लीस्ट 1 year टू कंप्लीट इफ यू स्टडी ऑन फुल टाइम बेसिस एंड दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीटेड डिग्री एज एडमिशन रिक्वायरमेंट। सो ये ध्यान से आप याद रखिएगा, अगर आपका कोर्स 1 साल का ही है और उसके लिए आपको कोई उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई पहले से ही डिग्री की जरूरत नहीं है एज एज पर एडमिशन रिक्वायरमेंट, तो आप एलिजिबल नहीं है। सो वो यहाँ पे लाइक क्लियरली लाइक एक्सप्लेन किया गया है बड़े बड़े लाइक वर्ड्स में, तो आप प्लीज रीड कर लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है थर्ड वैलिड लाइसेंस और अदर ऑथराइजेशन। सो फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर है या नर्स है या ऐसे कोई हेल्थ केयर में है या कोई ट्रेड्स के कोई है जॉब, तो उसके लिए लाइसेंस होते हैं। अगर आपके पास वो लाइसेंस है या नहीं, अगर आप काम करें तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। फिर इंटेंशन टू लिव इन ऑन्टेरियो, जिसमें जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है एक लेटर लेके कि आप ऑन्टेरियो में क्यों रहे हो। उसमें आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मैंने ऑन्टेरियो में से स्टडी किया है, ऑन्टेरियो में मेरे पास फुल टाइम परमानेंट जॉब है और वॉलेंटियरिंग लाइक विजिटिंग, और ओंटारियो में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और या सिंपल ही है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर लीगल स्टेटस इन कनाडा, सो आप लीगली कनाडा में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब कि आपके पास लीगल वर्क परमिट या लीगल स्टडी परमिट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन पीरियड, सो या ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके यहाँ पे एप्लीकेशन पीरियड है 2 साल का। सो यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग, या तो अगर आपने स्टडी कंप्लीट की है 2019 में, मतलब कि आपको अप्लाई करने पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए 2021 से पहले पहले। 2 साल के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ 2 साल का पीरियड ही है आपके पास आफ्टर योर ग्रेजुएशन डेट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। फिर है एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स, सो यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है एम्प्लॉयर के लिए। तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि हैज बीन एक्टिव बिजनेस फॉर एटलीस्ट 3 years पीरियड टू सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब 3 साल से पुराना बिजनेस होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। हैव अ बिजनेस परमिसेस इन ओंटारियो वेयर यू विल वर्क, मतलब कि वहाँ पे वो कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस लाइक जगह होनी चाहिए परफेक्ट जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। फिर हैव नो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स मेड अगेंस्ट देम अंडर द ओंटारियो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एक्ट 2000। सो ये आप आपके एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो कि उनके पास है या नहीं। मेजोरिटी एम्प्लॉयर के पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होते नहीं है। फिर रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, सो अगर आपकी जॉब जीटीए के अंदर है तो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है 1 million पर ईयर एम्प्लॉयर के लिए। अगर आउटसाइड ऑफ जीटीए तो आपकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की एटलीस्ट 500,000 पर ईयर। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है मीनिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्क, जो कि आप पढ़ लेना, बहुत लंबा है। फुल टाइम एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स, सो एटलीस्ट उन अगर उनकी अगर आपकी जॉब जीटीए में है तो आपके एम्प्लॉयर के पास एटलीस्ट 5 कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट एज एम्प्लॉय होनी चाहिए। और अगर आपका लोकेशन जॉब की है जो आउटसाइड ऑफ जीटीए है, तो एटलीस्ट 3 कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट आपके एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज होने चाहिए, जो कि फुल टाइम परमानेंट होने चाहिए। फिर एम्प्लॉयर फॉर्म, सो आपके एम्प्लॉयर को ये एम्प्लॉयर फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, जो कि सिंपली ये सारे रिक्वायरमेंट्स ही मेंशन करता है। वो सब उनको लाइक आपके आप ये फॉर्म लाइक यहाँ से प्रिंट
क्लिक करके प्रिंट करके एम्प्लॉयर को दे सकते हो, और उनके आस उन्हें पूछ सकते हो कि क्या वो आपके लिए फिल करेंगे या नहीं, जो कि कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है अगर एम्प्लॉयर सपोर्टिव हो तो। फिर है स्कोरिंग फैक्टर्स दिए गए हैं, किस किस चीज़ के कितने पॉइंट है। ये बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग फैक्टर्स है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके कौन से लेवल का टीयर है उसके हिसाब से भी पॉइंट है, मतलब टीयर O1 है तो 10 पॉइंट, टीयर 2 3 है तो 8 पॉइंट्स है। फिर NSE आपकी कौन सी कैटेगरी में आपकी जॉब है, तो जो ये है या मैनेजर लेवल जॉब्स है 0 2 3, तो उसके लिए 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर कैटेगरी 7 की जॉब्स है तो 7 पॉइंट, कैटेगरी 1 9 की जॉब्स है तो आपकी 5 पॉइंट, कैटेगरी 4 8 की जॉब है तो आपके 4 पॉइंट्स, कैटेगरी 5 6 की जॉब है तो 3 पॉइंट्स। फिर आपका जॉब की सैलरी है उस पे भी पॉइंट है। अगर आपकी सैलरी $40 से ज़्यादा है पर आवर तो 10 पॉइंट, 35 से 40 डॉलर के बीच में है तो 8 पॉइंट, $30 से $35 के बीच में है तो 7 पॉइंट्स। और फिर ऐसे ही दूसरे लिखे हुए वर्क परमिट और स्टडी परमिट स्टेटस। स्टडी परमिट है आपके पास तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप विदाउट वैलिड वर्क और स्टडी परमिट है आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं। जॉब टेन्योर विथ ऑफर एम्प्लॉयर, सो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होगा तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसी एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ से ज्यादा से जॉब कर रहे हो तो आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप 6 मंथ से कम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहे। तो अगर आप अप्लाई करने के लिए जॉब स्टार्ट करने के बाद 6 महीने वेट करते हो तो आपको ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर अर्निंग हिस्ट्री, सो अगर आपने अपना टैक्स रेवेन्यू फाइल किया है लास्ट ईयर और आपका रेवेन्यू जो था वो $40,000 से ज्यादा था तो आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर एजुकेशन के पॉइंट है, तो अगर आपके पास PhD 10 पॉइंट्स, मास्टर के 8 पॉइंट है, बैचलर्स के 6 पॉइंट है, कॉलेज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 5 पॉइंट है, और उससे कम तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। फिर फील्ड ऑफ स्टडी है, अगर आपका कोई हेल्थ, इंजीनियरिंग, मैथ, कंप्यूटर और साइंस का कोर्स है, या ट्रेड्स, एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्स ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैकेनिक्स, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, या ऐसा कोई कोर्स है इसमें से, तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कोई एक्स्ट्रा कोर्स है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर आर्ट और बेस प्रोग्राम जैसा है तो आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। फिर कैनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस, सो अगर आपके पास एक से ज्यादा कैनेडियन कॉलेज के सर्टिफिकेट या डिप्लोमास है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही का कैनेडियन क्रेडेंशियल्स है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। फिर लैंग्वेज, यहाँ पे आइल्स के पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर अगर आप 2 लैंग्वेज जानते हो, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच दोनों, तो 10 पॉइंट, अगर सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ फ्रेंच तो 5 पॉइंट्स। सो फिर रीजनलाइजेशन, सो अगर आपकी जॉब नॉर्दर्न ओंटारियो में है तो आपके 10 पॉइंट होंगे। अगर आपकी जॉब आउटसाइड ऑफ GTA है तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी जॉब इनसाइड GTA है एक्सेप्ट टोरंटो तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी जॉब GTA के अंदर ही है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। सेम थिंग विथ योर एजुकेशन, सो अगर आपने ओंटारियो में से एजुकेशन किया है, स्टडी की है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप ओंटारियो में, नॉर्दर्न ओंटारियो में से स्टडी किए तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने आउटसाइड GTA स्टडी की है तो आपको 8 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने इनसाइड GTA एक्सेप्ट टोरंटो स्टडी की है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने टोरंटो में से ही स्टडी की है तो आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। और फिर एंड में यहाँ पर किया गया है इफ यू आर रेडी टू अप्लाई, मतलब आप पूरा समझ गए हो तो आप इस रजिस्टर एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करके आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो। आपको सिंपली फॉर्म्स फिल आउट करने हैं, सिस्टम के अंदर आपकी सारी डिटेल्स भरनी है। उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे और आपका नाम और आपकी एप्लीकेशन जाएगी ड्रॉ के पूल में। फिर मंथली ड्रॉस आते हैं, बहुत ही रेगुलेट नहीं होता, ये ड्रॉ कभी भी आ सकते हैं। बट अगर आपका स्कोर इनफ है ड्रॉ में, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई मिलेगा, जिसके बाद आपके पास 15 दिनों का टाइम है अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। I tried my best, but if you guys still have any questions, you can definitely reach me out in comment section. Even I left my Instagram handle in the description, so you can reach me out there too. So thank you so much for watching my video, and see you soon in next video.